नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि पाप मोचनी यानी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है और इसका महत्व क्या है और इसका व्रत कैसे किया जाता है। इसकी एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा। पाप मोचनी एकादशी तिथि 2026 में पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु का व्रत और पूजा करते हैं, उनके जीवन से दुख, पाप और नकारात्मकता दूर होने लगती है। इस व्रत की विधि: एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें और भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाए। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और धूप दीप और फल अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर यह संकल्प ले कि आप भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता। फलहार में आप फल, दूध, मखाने, साबूदाना इन सब का सेवन कर सकते हैं। दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भगवत गीता का पाठ भी करें। अब सुनिए पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही पवित्र वन था जिसका नाम था चित्ररथ वन। उस वन में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम था मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे और कठोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को उनका तेज दिखाई देता था। उसी वन में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा रहती थी जिनका नाम था मंजुघोषा। मंजुघोषा अत्यंत सुंदर थी और उसका स्वर भी बहुत मधुर था। जब वह वीणा बजाकर गाना गाती थी तो पूरा वन मानो संगीत से भर जाता था। एक दिन उसने मेधावी ऋषि को तपस्या करते देखा और ऋषि का तेज और तपस्या देखकर देवताओं को डर हुआ कि कहीं उनकी तपस्या से स्वर्गलोक में कोई परिवर्तन न हो जाए। तब उन्होंने मंजुघोषा को भेजा और उस ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कहा। मंजुघोषा ने अपने मधुर गीत और सुंदर रूप से ऋषि का मन मोह लिया। धीरे धीरे ऋषि का मन तपस्या से हटकर सांसारिक मोह में पड़ गया। कहा जाता है कि इस मोह में पड़कर ऋषि कई वर्षों तक अपनी तपस्या भूल गए, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है और उनका मन मोह में फंस गया है। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दिया कि वह पिशाचनी बन जाए। तब मंजुघोषा बहुत दुखी हुई।
वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाइए। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से वह श्राप से मुक्त हो गई और फिर से वह स्वर्गलोक में चली गई। इसी प्रकार मेधावी ऋषि ने भी इसी व्रत को किया और उनके सारे पापों से उन्हें मुक्ति मिल गई। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य जीवन में मनुष्य से कभी भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। पाप मोचनी एकादशी हमें आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग दिखाती है। व्रत का पारण। अगले दिन द्वादशी के दिन द्वादशी तिथि में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी गरीब या ब्राह्मण को दान दें। फिर तुलसी में जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध करने का एक अवसर है। अगर हम इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें तो जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आप भी यह व्रत अवश्य करें और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।